Hello bachchon, let's read this question. The question says that among two n objects, n are identical and distinct, then number of ways of choosing n objects out of these is the given option is 2 to power n nc naught plus nc1 plus up to ncn, and third one is 1 upon 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 into 2 to power n pn, and option D is 2n plus 1 c naught plus 2n plus 1 c1 plus 2n plus 1 cn to whole power 1 by 2. The key concept of this question is NCR equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial, and NCR plus NCR plus 1 equal to n plus 1 CR plus 1. Let's see the question. हमें दिया गया है कि हमारे पास टोटल 2n ऑब्जेक्ट्स हैं। हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं? 2n ऑब्जेक्ट्स। इन 2n ऑब्जेक्ट्स में n ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है। n ऑब्जेक्ट मतलब एक समान है, और जो रेस्ट n ऑब्जेक्ट हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। रेस्ट n आर डिस्टिंक्ट। अब हमें बताना है कि हम इनमें से किस तरीके से ऑब्जेक्ट को चूज करें, n ऑब्जेक्ट को कैसे चूज करें। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हम दो सेट बना लेते हैं। एक सेट S1 बना लेते हैं जिसमें n ऑब्जेक्ट हैं, और एक सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। और जो ये वाला रेस्ट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है इनको हम S2 मान लेते हैं। तो अब हमें और ऑब्जेक्ट यहाँ से चूज करने हैं। सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस। अगर हम S1 से, अगर n जितने भी हमें ऑब्जेक्ट चूज करने हैं S1 से करेंगे तो हम कितने सारे के, क्योंकि आइडेंटिकल है तो NCN तरीके से कर लेंगे और ये आएगा 1। तो इसके नंबर ऑफ वे क्या है सिलेक्शन का? सिर्फ एक वे है। और अगर हम S2 की बात करें, S2 में हमें जो करना होगा CR, यहाँ पे NCR, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं। तो आगे से अगर हम देखते हैं, अगर हमें कितने ऑब्जेक्ट चूज करने हैं, हमें R ऑब्जेक्ट चूज करने हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉरी R ऑब्जेक्ट नहीं, हमें N ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग N ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पहला कंडीशन हम लेते हैं कि N ऑब्जेक्ट हम सेट S1 से उठा लेते हैं, N ऑब्जेक्ट हम S2 से उठा लेते हैं, मतलब सारे के सारे को S2 से उठा लेते हैं। और 0 ऑब्जेक्ट हम कहाँ से उठाते हैं? 0 फ्रॉम S1। S1 हमारा क्या है? S1 हमारा सेट है आइडेंटिकल का, S2 है डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्ट का। इसको हम कितने तरीके से सेलेक्ट करेंगे? NCN तरीके से। यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? NCN। अगेन अगर हम सेकेंड वाला कंडीशन देखें, हम क्या करेंगे? n-1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से? S2 से, जो कि नंबर ऑफ है S2 से। और 1 ऑब्जेक्ट हम चूज करेंगे S1 से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? NCN-1, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे आइडेंटिकल हैं तो उनको हम एक एलिमेंट मान लेते हैं, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। दूसरे टाइम हम क्या करेंगे? n-2 S2 से सेलेक्ट करेंगे, और 1 ऑब्जेक्ट कहाँ से सेलेक्ट कर, 2 ऑब्जेक्ट कहाँ से सेलेक्ट करेंगे? ये हम करेंगे S1 से। यहाँ पे फिर ये NCN-2 हो जाएगा, और क्योंकि S1 के सारे आइडेंटिकल हैं तो इनके नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन 1 होंगे।
इसी तरीके से अगर हम n पे आते हैं तो हम क्या करेंगे कि अब हम वन ऑब्जेक्ट चूज करेंगे S2 से, वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम S2 एंड रेस्ट n माइनस वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम S1 एंड माइनस वन फ्रॉम S1। अब यहाँ पे जो आएगा ये हमारा हो जाएगा NC1, और n माइनस वन को सिलेक्ट करने का तरीका एक ही है क्योंकि सारे के सारे आइडेंटिकल है। और लास्ट में अगर हम क्या करते हैं कि जीरो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं S2 से, जीरो ऑब्जेक्ट फ्रॉम S2, और क्या करेंगे n ऑब्जेक्ट फ्रॉम S1 से सिलेक्ट करेंगे, n ऑब्जेक्ट फ्रॉम S1। ये क्या हो जाएगा NC0, और ये n ऑब्जेक्ट को हम वन तरीके से करते हैं क्योंकि आइडेंटिकल है। अब अगर हम इन सबको ऐड कर दें, यहाँ पे जो हमने ये निकाला है n माइनस वन n, तो इनको अगर हम ऐड कर दें तो हमें एक सीक्वेंस मिलती है जो कि है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू NCn, यहाँ तक है। अब देखिए इस सीक्वेंस को हमें सॉल्व करना है। पहला आंसर तो हमारा ये आ गया जो कि हमारा ऑप्शन में गिवन है। अब अगर हम और भी ऑप्शन को चेक करना चाहें तो हम इसको फर्दर करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते होंगे कि 1 प्लस एक्स के पावर n इक्वल टू होता है NC0 x0 प्लस NC1 x के पावर 1 प्लस NC2 x के पावर 2 अप टू कितना NCn अगर होगा तो ये हो जाएगा x की पावर n। अगर इस फॉर्मूले में हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 1 प्लस 1 के पावर n इक्वल टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn। हमारा जो सीक्वेंस आया ये यही सीक्वेंस हमारा था। यहाँ से हम कह सकते हैं NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू NCn, ये हमारा NCn है। इसकी वैल्यू आ रही है हमारी वहां पे, क्योंकि हमने 1 पुट किया तो ये हमारी हो गई 2 के पावर n। ये तो हमारा हो गया सेकेंड केस, 2 के पावर n आ रहा है। अब हमें जो थर्ड गिवन है, हम थर्ड ऑप्शन को भी चेक करते हैं। गिवन है वो है 1 अपॉन, ये हमारा 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 1 मिनट, इसको हम देख लेते हैं कि क्या गिवन है थर्ड ऑप्शन। ये है हमारा 1 3 5 अप टू 2n माइनस वन इंटू 2n p की पावर n। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं, और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस वन, और ये हमारा हो जाएगा 2n pn। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, इसको तो हम 1 अपॉन एज इट इज रहने देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 2n। और अगर हम डिवाइड कर दें 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2n से, ये जो हमारा होगा ये 135 इंटू 2n माइनस वन के इक्वल आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 2n इंटू पी की पावर n, ये हमारा 2n फैक्टोरियल है 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल। अगर यहाँ से हम देखिए 2 को कॉमन निकाल लें, इसको हटा देते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 को कॉमन निकालें तो ये हमें हो जाएगा क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू टी अप टू n फैक्टोरियल। तो हम अगर 2 को कॉमन निकालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर इंटू, ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, 2 इंटू n फैक्टोरियल। तो अब इसको यहाँ पे है 2n p की पावर n। अगर इसको हम फर्दर वो करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल
ये हो गया। और यहाँ पे 2n की वैल्यू हमारी आती है, यहाँ पे हम 2 n कॉमन लेंगे। 1 2 4 है ना, तो ये 2 नहीं होगा, ये 2 n होगा। तो यहाँ पे 2 n है। तो यहाँ से अगर हम 2n की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 2n। ये वाला भी हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब हम ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर डी पे क्या है, हमें दिया है कि 2n+1 सी नॉट प्लस 2n+1 C1 प्लस अप टू 2n+1 Cn+1, नहीं सॉरी, ये Cn+1 नहीं है, ये हमारा है Cn, 2n+1 Cn, इसके होल पावर 1/2 है। अब हम इस सीक्वेंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर 2n आता है या नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने की कॉन्सेप्ट में एक फॉर्मूला देखा था, NCR प्लस NCR+1 इक्वल टू क्या होता है, n+1 इंटू CR+1। ये फॉर्मूला हमने देखा है। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 2n+1 है और C नॉट है। इस फॉर्मूले का अभी हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लेते हैं 1+x⁴2n+1 का। ये हो जाएगा 2n+1 C नॉट x नॉट प्लस 2n+1 C1 x⁴n प्लस अप टू 2n+n Cn C। ये क्योंकि 2n+1 है तो ये 2n+1 तक जाएगा। ये 1 है हमारा, ये भी हमारा 1 है। एक मिनट, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं। ये हमारा है 2n+1 और ये भी हमारा C2n+1 है। ये और यहाँ पे हमारा x के पावर 2n+1 आएगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर 2n+1 इक्वल टू 2n+1 C नॉट प्लस 2n+1 C1 प्लस 2n+1 C2 अप टू कहाँ तक, 2n+1 C2n+1। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा और होता है, वो होता है NCR इक्वल टू NCn-R। ये हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये तो हमारा 2 के पावर 2n+1 रहेगा ही। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2n+1 C नॉट को हम लिख सकते हैं C2n+1। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2n+1 C2n प्लस 2n+1 C2n+1। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इस तरीके से NCR इक्वल टू NCn-R करेंगे तो ये दो बार रिपीट होगा। इसको यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 2 के पावर 2n+1 कर लेंगे और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2n। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लिए हैं, ये हो जाएगा 2n+1 C नॉट प्लस 2n+1 C1 प्लस अब तो हमारा कहाँ तक जाएगा, 2n+1 Cn तक जाएगा, क्योंकि ये सारे टर्म हमारे दो बार आ रहे थे और इसको हमें कहाँ तक करना था, n तक। तो ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, ये तो हमारा सीक्वेंस ही है, 2n+1 C नॉट प्लस 2n+1 C1 प्लस अब टू कहाँ तक, 2n+1 Cn तक। ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर 2n। तो हमारा जो सीक्वेंस है 2n+1 C नॉट प्लस 2n+1 C1 अप टू 2n+1 Cn की वैल्यू कितनी आ रही है,
2 की पावर 2n। और हमें क्या बताना था, इसका हमें निकालना था इस सीक्वेंस का वो पावर 1/2। इस सीक्वेंस की पावर 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n की पावर 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर n। तो यहाँ से भी हमें क्या मिला, 2 की पावर n। मतलब हमारे जो चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, फ्रंट पेज पे जाते हैं हम, यहाँ पे जो हमारे चारों ऑप्शन है 2 की पावर n, एन सी नॉट प्लस एन सी वन, ये सीक्वेंस, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यहाँ पे हमारे चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। Hence, using the concept, we have find the number of ways of choosing an object out of these. Hope you understood it well. Best of luck.